ऐसे ज़बरदस्त लड्डू जो आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, किसी भी किस्म का, आपने लाठी पकड़ी होगी, लाठी आपने उधर फेंकनी है कि कभी दोबारा जिंदगी में नजर ना आए ये लाठी, बगैर सहारे के आप चलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इतनी ताकत आपको मिलेगी इन लड्डुओं को खाने से, एक लड्डू रोजाना और ताकत का खजाना। तो आप देखते हैं ये रेसिपी किस तरह बनी है, बहुत इजी। ना इसमें हमने आर्टिफिशियल शुगर इस्तेमाल की है, ना शक्कर इस्तेमाल की है, ना गुड़ इस्तेमाल किया है, और ना ही इसमें कोई मैदा, सूजी, आटा कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। तो देखते हैं ये बहुत इजी सी रेसिपी किस तरह तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के सपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम ड्राई फ्रूट्स लड्डू बना रहे हैं, और बग़ैर चीनी, बग़ैर शक्कर, बग़ैर किसी आर्टिफिशियल मीठे के। और हम इस तरह के लड्डू बनाएंगे कि आप एक लड्डू रोज़ाना खाएंगे, आपको इतनी ताकत मिलेगी, इतनी ताकत मिलेगी कि आप जो है ना बॉक्सिंग का मुकाबला जीत जाएंगे। मैं आलिया आज पर जीतांगी तेरे को। तो मुक्केबाजी जीत जाओगे। तो यकीन करें इतनी ताकत मिलेगी कि आपके जोड़ जोड़ जो हिल चुके हैं ना, ची ची की आवाज़ें, चू चू की आवाज़ें आए ना घुटनों में से, तो इस तरह करके ना, इस तरह करके भी नहीं उठा जाता जमीन पे। अक्सर जमीन पे बैठे ना तो हाथ से बोझ देते भी नहीं उठाया जाता, क्योंकि हड्डी पीड़ करने लग जाती है। तो इस तरह की हड्डियां के खास तौर पर खवातीन बहुत ही कमजोर हैं कुदरती तौर पे। अल्लाह ताला ने थोड़ा औरत कमजोर ही है, उन कहने औरतां नहीं मजबूत होंगी, मजबूत होंदियां ने, लेकिन हड्डियां का मसला जो ना ज्यादातर औरतों होता है ना। तो हड्डियां कमजोर की वजह से औरत जो है ना वो फिर बेचारी मतलब घुटनों का खास तौर पर उनको मसला हो जाता है। तो आपने ये लड्डू खाना है और आपने बिल्कुल कमर सीधी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसी खतरनाक ये जो है ना, आप इन्हीं चीजों को तो ना खा खा के तो बीमार हुए में। तो ये चीज़ें जो आपने खानी है, खासतौर पे सर्दियों में ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी और ताकत भी देंगी। और ये नहीं कि ये सर्दियों की चीज़ है, अगर गर्मियों में भी एक लड्डू खा लिया जाए तो आपको ताकत ही मिलेगी। ये ताकत से भरपूर जो है ना, ये भी एक मैंने वीडियो डाली थी ताकत का खजाना, ये भी प्लस ये भी ताकत का खजाना है। ये खजाना भी, ये उससे भी बड़ा खजाना है। तो ठीक है, फिर चलते हैं बनाने के लिए, शुरू करते हैं। चूल्हा में जला लूँ। सबसे पहले आपने देसी घी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी ले लें। थोड़ा थोड़ा करके, हमने डालना तो है काफी, लेकिन ये कि अभी इतना नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके हमने चीजों को भूनना है। बिस्मिल्लाह। किशमिश 125 ग्राम, नहीं 125 ग्राम से ज्यादा, बाकी तमाम चीजें 125 ग्राम, ये मैंने ज्यादा ली है किशमिश, तकरीबन 200 ग्राम जो है ना ये किशमिश। पता लगेगा क्यों तो ज्यादा ली है ना। अच्छा, मैं क्या करके रख। अच्छा, 125 ग्राम मैंने अंजीर लिए, किशमिश जो है मैंने 200 ग्राम लिए। अच्छा, इनको भूनते हैं, ठीक है। भून इसलिए मैं रही हूँ, हाँ कपड़ा आ जाने फिलहाल जरूरत है, ठंडा ही है। अच्छा, भून में इसलिए रही हूँ क्योंकि तमाम चीजें मैंने धोई हैं और लड्डू जो है वो खराब ना हो जाए जल्दी, इसलिए इसको, इन चीजों को भी मैं भून रही हूँ। तो बाकी चीजें तो भूननी ही थी, लेकिन इन चीजों को अगर आप धो के खुश्क भी किया है, मलमल के कपड़े पर इसको मैंने रखकर फैलाया जासी, तुम जरूर फैलाया हुआ था तो वो खुश्क हो गया है, पर फिर भी थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो इसमें खत्म हो जाएगा तो लड्डू की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। अपनी लाइफ बता दे, लड्डू की बता। तो ये चीजें छोड़ो ना, इसको थोड़ा सा इसका मॉइस्चर खत्म करके फिर मैं इसको निकालती हूँ, बाकी की चीजें हम थोड़े थोड़े घी में फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, ये अच्छी तरह जो है ये भुन चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा देसी घी और ये ड्राई फ्रूट्स, इसकी क्वांटिटी में आपको बता दूं कि पिस्ता, अखरोट, बादाम, काजू, ये तमाम चीज़ें 125 ये तमाम चीज़ें 125 ग्राम की मिला के बना रहे हैं। कई लोग पंजीरी बनाते हैं, खाते हैं, पंजीरी में भी ये तमाम ही चीज़ें डलती हैं, लेकिन आज ऐसे लड्डू बना रही हूँ कि ना इसमें हम आटा इस्तेमाल करेंगे, ना सूजी इस्तेमाल करेंगे, तो बगैर ना बेसन वगैरह होता ना जैसे हाँ, इन चीज़ों से मिला के कोई पंजीरी या कोई लड्डू, ये ड्राई फ्रूट्स को ही मिला के लड्डू बनेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसकी भुनाई की है देसी घी में। अब इनको भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। खोपरा 125 ग्राम बारीक बारीक मैंने काट लिया था, इसको भी थोड़ा भून लेते हैं। खोपरा भी अच्छी तरह भुन गया, इसको भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह।
चारे मगज हल्की आंच पे, चारे मगज हल्की आंच पे करने, बहुत जल्दी ये भुन जाते हैं। और तिल जो है वो 50 ग्राम है, चारे मगज जो है वो 50 ग्राम है, बाकी तमाम चीजें 125 से 125 ग्राम है। ठीक है, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दे, बल्कि मेरे ख्याल में पतीली नहीं गर्म है कि थोड़ी देर में बांदी का आदत है, बेहतर है। तकरीबन 1 मिनट तक हमने तिल को भी और चारे मगज को भी भून लिया। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैं निकाल रही हूँ, बाकी सारा जो है वो इसमें ड्राई फ्रूट्स में मिक्स कर देते हैं। अच्छा, तमाम चीज़ों को हम पीस लेते हैं इकट्ठा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, आपकी मर्जी। आप मतलब मैं तो ज़्यादा पाउडर नहीं बना रही, अगर आपने ज़्यादा पाउडर बनाना है तो ज़्यादा पाउडर बना रहे, लेकिन ये ज़्यादा पाउडर वाला लड्डू जो है ना अच्छा नहीं लगता। ये वाला थोड़ा थोड़ा दरदरा सरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो हमने अलहदा से निकाले थे ये भी इसमें शामिल कर दें। और इसके बाद आपको यकीन करे, आपने जब लड्डू खाने ना, मैं कदों खाने ने, मैं उन्होंने कहती जा रही तुसी खाने, तुसी करने, मैं पानी खा रही जल्दी ना। असल च ना पंजीरी बनाने होने ना असी, ऐतकी मैं क्या ऐतकी ए बना लेने, ज़्यादा आसान है। अच्छा, इसके लड्डू बनाने के लिए हमने साइज़ का जो है ना आपने रखना है कि आपको क्या साइज़ चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, या बस ऐसे ही चाहिए कि आपको एक तो खाना तुसी। ये देखिए, यह साइज़ ठीक है उसमें। सही। हाँ, तो रात को गर्म दूध, 1 कप दूध लें, उसमें मिठास नहीं डालें। अगर आपको मिठास का इतना ही है ना कि मीठा दूध होना चाहिए तो 1 चम्मच आपने शहद मिला लेना है, वरना मुझे नहीं लगता कि मिठास की ज़रूरत होगी। तो आपने क्या करना है, 1 जो है ना कप दूध गर्म के साथ आपने 1 ये लड्डू खा लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको कम से कम भी ना, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-12 दिन में इंशाल्लाह 1-2 लड्डू से ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा पक्का फ़र्क चाहिए ना आपको। 10-12 दिन आपने खाना है, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। कमर दर्द का ये वो, हम इन चीज़ों से तो दूर हैं, तभी तो हमें जो है ना वो हम इसी तकलीफ़ में रहते हैं कि हम दवाइयाँ खा के चलते हैं। देसी चीज़ें खाएं, मतलब इस तरह की चीज़ें खाएं जो हेल्दी हैं। हम हेल्दी चीज़ों को खाना पसंद ही नहीं करते, और जो है वो पिज़्ज़ा खवा लो, बर्गर खवा लो, तो ऑयली चीज़ें खवा लो, समोसे पकोड़े खवा लो, ऐसी चीज़ों को छोड़ के ऐसी चीज़ों को खाएं। मैं क्या ली माशाल्लाह की इसमें बाइंडिंग आई है। हाँ, बाइंडिंग इसीलिए आई है ना कि आपने इसमें इंजीर डाली है। देखिए, कोई भी इसमें मिठास की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमने गुड़ डालेंगे, उसका शीरा बनाएंगे तो हम, क्योंकि लाजमी बात है बाइंडिंग के लिए तो आपको इस तरह की चीज़ें डालनी पड़ती है, लेकिन किशमिश और इंजीर के साथ ही माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बाइंडिंग आ गई है। तो लड्डू आपने, अब आपकी मर्जी, आप कहीं भी रखेंगे ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसका मॉइस्चर हमने ऐसा ख़त्म किया देसी घी के साथ, और ये बाहर भी पड़े हुए ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको इतनी फ़िक्र है क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगे हुए, महंगी चीज़ बनी है, तो आप इसको फ्रिज में रख दें, नो टेंशन। मतलब होता है ना, एक फ़िक्र होती है वो ख़राब ना हो जाए, तो नहीं होंगे ख़राब इंशाल्लाह। मैंने फ्रिज च भी कड़क नहीं होंगे, जिससे होता है ना कि कल्ले पत्थर की तरह हो जाते हैं, नहीं होएगा। अगर हो भी जाए तो 15 मिनट पहले काट लो, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, चक्की मार के खाओ तो ना दूध गर्म पियो तो कोई ऐसी गल नहीं। मैं पता की सोची कि दूध गर्म करांगी ना एक कप, तो ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਰਮ ਚ ਨਾ ਇਹ ਲੱਡੂ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੀ, ਇੰਜ ਕਰੇਗੀ। ਆਹੋ ਸੱਚੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ इंशाल्लाह इंज करांगी। चल देखनी है फिर, अगर उसरा मजा, वैसे वो चलो वो भी ठीक है, जाना ढेड़ च चाहिए। सही गल है। अच्छा, जो अभी न्यू मदर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको वो फीड करवाती हैं, या
प्रेग्नेंट हैं और वो ख़वातीन जो ऑपरेशन से बच्चे पैदा करें, और क्योंकि ऑपरेशन का अब सुनते हैं ना तो अब हैरानगी नहीं होती। पहले ज़माने में ख़वातीन जो है वो ऑपरेशन का सुनती थी, बहुत ऑपरेशन ना लो यही, हाँ यही, मतलब कोई इक्का दुक्का केस होता था जो ऑपरेशन के साथ होता था। तो अब तो कोई ये नॉर्मल बात की नहीं जाती कि ऑपरेशन इतना आसान उन्होंने समझ लिया। ऑपरेशन, औरतें इतनी कमज़ोर हो गई हैं ऑपरेशन से बच्चे पैदा करके कि उनके लिए और आने वाले जो बच्चे हैं उनकी सेहत के लिए ये लड्डू खाएं, क्योंकि बच्चे भी फिर वो जो है ना वो ताकत वही मिलेगी ना जो माँ खाएगी। तो माँ की ग़िज़ा का ख्याल करेंगे तो बच्चा ताकतवर होगा, क्योंकि यार लड्डू छोटा बेबी तो नहीं खा सकता ना, माँ खाएगी तो फीड करवाएगी तो ही ताकत बच्चे को मिलेगी ना। तो ये दूध पिलाने वाली माएँ जो है वो, और जो ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं वो, और जो अभी प्रेग्नेंट है अभी बेबी नहीं हुआ उनका वो, ये तमाम ख़वातीन ये लड्डू एक रोज़ाना खाना शुरू कर दे आज से ही, तो इंशाल्लाह डिलीवरी आसान हो जाएगी। और कोशिश कीजिएगा हल्की फुल्की वॉक भी करें ताकि डिलीवरी आसान हो, ठीक है। अच्छा हूँ मैं अल्लाह हाफिज़ करा लगी हाँ, लड्डू तो मैं बनाती रहांगी, सारे लड्डुआं बनाते थे ना मैं वीडियो बनानी, हूँ मैं जो कैमरा बंद होएगा मैं उदों भी बनाती होवांगी। माशाल्लाह इन्ने ज़्यादा बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो 125 ग्राम बादाम, 125 ग्राम किशमिश, 125 ग्राम किशमिश ज़्यादा सी, 125 ग्राम अखरोट ते काजू और पिस्ता सब 125 ग्राम लैके, तो किशमिश थोड़ी मैं ज़्यादा पाई सी, 200 ग्राम पाई सी, तो अंजीर भी 125 ग्राम सी, तो तेल जोड़े ने ना तो चारे मगज़ 50-50 ग्राम सन। बाकी देसी घ्यो तकरीबन अद्धा कप यूज़ होया होएगा। तो वो सारे फ्राई करके ना तो मैं मतलब खोपरा भी 125 ग्राम उन्होंने फ्राई करके ना कढ़ दी रही, तो फिर मशीन चलाया तो माशाल्लाह लड्डू बाइंडिंग आ गई तैयार। एक लड्डू रोज़ाना ताकत का खजाना ये मेरा शेर है ठीक है। उन मैनू अपनी दुआ याद रख लेना, और आजकल सीज़न भी है, खाओ अगो फिर 2 महीने बाद रोज़े हो जाने ने, ताकत हासिल कर लो माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके हैं, अल्लाह हाफिज़।